परपेचुअल बॉन्ड्स में यहाँ पे एग्जांपल दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स. Government is a issuer. They have issued the perpetual bond to the bondholders, and these bondholders will purchase this perpetual bond in the discount. Okay, and they will get coupon rate on face value. Face value is 1000. You will get coupon of 10% on 1000. Okay, and there is no credit risk because it is a government of India bond. There is no credit risk, but you will be having interest rate risk because if interest rate increases, this is a fixed rate bond. It will give you only 10%. Okay, and perpetual bond is having no maturity value, so it is treated as an equity. Government will give 100 rupees every year to bondholder for infinite period of time. Bondholder will purchase perpetual bond at what price? You have to determine what is the bond price that we should pay. This is the coupon amount. Coupon amount is the first numerator. सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट मिलेगा, फिर थर्ड ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा. ऐसे आपको यहाँ पे कंटिन्यूअसली कितने साल का करना है कुछ पता नहीं है, तो आप क्या करोगे, आगे आप अज्यूम करोगे ये इक्वेशन बनेगा a प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स 3. तो आपका फॉर्मूला जो हो जाएगा ना वो ये हो जाएगा. फाइनल फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ. प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू, कभी भी किसी परपेचुअल बॉन्ड का अगर आपको निकालना है प्रेजेंट वैल्यू, तो आपको इस तरह से करना है. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुअल बॉन्ड, present value of a perpetual bond is equals to coupon amount upon interest rate R. C upon R. C is the coupon and R is the interest rate. ठीक है, तो इसका बॉन्ड प्राइस हमारा सामने आ जाएगा. अभी रिसेंटली एसबीआई के परपेचुअल बॉन्ड्स इशू हुए थे, तो आप यहाँ पे एक एग्जांपल लिख सकते हो. एसबीआई परपेचुअल बॉन्ड्स, इट इज पेइंग 7.5% रिटर्न ऑन द फेस वैल्यू. एसबीआई ने 4000 करोड़ परपेचुअल बॉन्ड्स के थ्रू रेज किया था. So what is the formula? PV is equals to coupon upon R.
For valuation of bond, you have to determine the price of bond. जो बॉन्ड वैल्यूएशन का चैप्टर है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ बॉन्ड की प्राइस निकालते हैं, जिस प्राइस पे हम लोग को इन्वेस्ट करना है या सेल करना है, तो वो रेट हम लोग खुद ही निकालते हैं. सो इन्वेस्टर विल कैलकुलेट द बॉन्ड प्राइस by taking few factors. What are the factors we need for valuation? Face value, coupon, maturity, and the interest rate which we need for discounting. तो हम लोग जो 8% का कूपन 1000 पे 8% 80 रुपीज जो हमें मिलेगा, उस कूपन को हम लोग को 10% से डिस्काउंटिंग करना है. जो इंटरेस्ट रेट करंटली चल रहा है वही आपको एक्सपेक्टेड है. इन्वेस्टर वांट 10% रिटर्न फ्रॉम द बॉन्ड, राइट. इन्वेस्टर desire to get 10% return whatever interest rate is going on. He desires to get that much, at least that much interest rate. So this is this 10% is used for discounting. तो हम लोगों ने अभी तक जितने भी सम्स किए हैं वहां पे इंटरेस्ट रेट जो करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसको हम YTM भी बोलते हैं, yield to maturity. आप उसी इंटरेस्ट रेट को YTM भी कंसीडर करके उस बॉन्ड का प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो. यानी फ्यूचर वैल्यू अलग होता है, प्रेजेंट वैल्यू अलग होता है. यही हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में सीखा है. ठीक है. जैसे यहाँ पे जितने भी वैल्यूज हैं ये 80 और 1000 2 ईयर का बॉन्ड है, जिसमें फर्स्ट 2 इयर्स में 80 रुपीज मिल रहे हैं और सेकेंड ईयर के एंडिंग में 1000 मिल रहा है. ठीक है. तो इसका डिस्काउंटिंग हमने 10% से किया और हमारा प्रेजेंट वैल्यू आ गया. तो हमेशा फ्यूचर वैल्यू ज्यादा होगा और उसका प्रेजेंट वैल्यू कम होगा. ठीक है. प्रेजेंट वैल्यू को तीनों को प्लस करके हमने आंसर निकाला. तो मिस्टर पग्या शुड पे 965.28 फॉर द बॉन्ड. व्हाट ही पेड 1000. ही परचेज्ड बॉन्ड एट 1000. जब उसने ज्यादा अमाउंट दिया, एक्चुअली ही शुड पे 965.28 बट ही पेड 1000 फॉर द बॉन्ड. अगर ज्यादा पे कर रहा है तो नुकसान ही होगा ना. इसका लॉस कितना हो गया, 34.72 का लॉस हो गया. ओके. ऑन 1 जनवरी 2018 ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी. ठीक है. आपको क्या क्या फैक्टर्स की जरूरत है, एक तो कौन से बॉन्ड्स है, उसका मैच्योरिटी क्या है, इसका फेस वैल्यू क्या है, इसका कूपन रेट क्या है और इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर कौन सा है, मतलब क्या इंटरेस्ट रेट से हमें डिस्काउंटिंग करना है. यू कैन डिटरमाइन द प्राइस ऑफ एनी टाइप ऑफ बॉन्ड. You can calculate your own value. Investor can calculate his own value. आपके हिसाब से अगर यहाँ पे 20% होना चाहिए, discounting should be 20%, then price will be different. You will calculate the price with 20% discounting. Then value will be different. So valuation of bond means you have to calculate the present value of bond. Present value of bond is also called as intrinsic value.